हम डिस्कस करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। आप सब ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कहा गया है कि जब हमारे लीजेंड्स मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपके जो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं। जो लोअर सेट है उसे हम T2G कहते हैं और जो हायर सेट हैं डी ऑर्बिटल्स के उसे हम बोलते हैं EG। और इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वाइट लाइट आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच जाता है, हायर स्टेट में। ठीक है। और जो हमने लाइट डाली थी, ये कौन सी लाइट है थी आपकी, वाइट लाइट। वाइट लाइट में आपके 7 कलर्स होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है। तो इन 7 कलर्स में से कुछ पार्ट आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी का पार्ट क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वही हमें किस फॉर्म में दिखाई देती है, कलर की फॉर्म में। ठीक है। तो इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम T2G टू EG ऑर्बिटल्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये हम कर चुके हैं डिस्कस। द कॉम्प्लेक्स शोज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है क्या, द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट आफ्टर सम वेवलेंथ फ्रॉम वाइट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। वाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट बचती है और जो उसका कलर होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो टिटेनियम का है, एक टिटेनियम का कॉम्प्लेक्स है। उस पर जब वाइट लाइट डलती है तो वो क्या करता है, ग्रीन और येलो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, वाइट लाइट में से। और जो लाइट बचती है, जो रिफ्लेक्ट होती है, वो कौन से कलर की होती है, पर्पल। तो पर्पल आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, किसका, ग्रीन और येलो का। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ही मेटल आयन प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में, लेकिन उसके कलर कैसे हों, अलग अलग हों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट के 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। ठीक है। पहले में वाटर है लीजेंड, सेकंड में अमोनिया है और थर्ड में साइनाइड है। तो तीनों का कलर अलग है। ठीक है। पहला आपका ब्लू है, सेकंड आपका येलो ऑरेंज है और थर्ड क्या आपका येलो है। तो इसका मतलब ये है कि जो कलर है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो लीजेंड्स हैं उनकी नेचर कैसी है। ठीक है। क्योंकि अगर लीजेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसे CN नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वो लीजेंड्स होते हैं जो स्प्लिटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जाने में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर अलग अलग तरह के लीजेंड्स हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होगी लाइट की वो भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। देखिए, अगर डेल्टा नॉट स्मॉल है, स्मॉल का मतलब स्प्लिटिंग अगर कम है, दो जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, तो लाइट वो एब्जॉर्ब होगी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। आप सभी को पता है विबग्योर होता है, जो 7 कलर्स होते हैं। जो ये R है, रेड है, इसकी एनर्जी होती है लिस्ट। और जो वॉयलेट है इसकी एनर्जी होती है कैसी, हाई। तो अगर डेल्टा नॉट स्मॉल है, ठीक है, तब तो रेड, ऑरेंज या येलो ये लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है।
अगर डेल्टा नोट कैसा है, हाई है, डेल्टा ओ अगर हाई है तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इसमें से कोई भी लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो Cn नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा नॉट हाई होगा, और डेल्टा नॉट हाई होगा तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट वाली, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वाटर आपका वीक फील्ड एजेंट है, तो ये केवल ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर आपके लीजेंड्स एक ही मेटल आयन में अगर लीजेंड्स अलग अलग टाइप के हैं तो उन सब का कलर भी कैसा होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और सब में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट के लिए एनर्जी भी अलग अलग यूज़ होगी। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास लीजेंड प्रेजेंट नहीं है कॉम्प्लेक्स में, तो उसका जो कलर होगा कैसा होगा, कलरलेस, या फिर उसका कलर नहीं होगा। हम इसको समझ सकते हैं इस एग्जांपल से, जैसे मेरा सिंपल साल्ट है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या है, ब्लू, क्योंकि इसमें लीजेंड्स प्रेजेंट हैं वाटर की फॉर्म में, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो आपका कॉपर मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग के लिए। तो इसमें स्प्लिटिंग होगी हाइड्रेटेड में, और सिंपल कॉपर सल्फेट में स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, आपका कलर लेस, या फिर कॉपर सल्फेट आपका कलर शो नहीं करेगा। लेकिन जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या होगा, ब्लू।